दोस्तों, आप देख रहे हैं बुक ऑडियो। हर दिन अपने साथ एक नई कहानी लेकर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं 14 जून के दिन इतिहास में क्या हुआ था? आइए झांकते हैं इतिहास के झरोखे से और चलते हैं अतीत के उन पलों तक जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। आज का दिन यानी 14 जून दो ऐसे व्यक्तित्वों का जन्मदिन है जिन्होंने अलग अलग रास्तों से पूरी दुनिया को चौंकाया है। एक पूंजीवाद के शक्ति के प्रतीक बने और दूसरा समाजवाद की क्रांति का चेहरा। 14 जून 1946 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में जन्म हुआ डोनाल्ड जॉन ट्रंप का। एक ऐसा नाम जो रियल एस्टेट से लेकर रियल पॉलिटिक्स तक हर जगह चर्चा में रहा। एक बिजनेसमैन से लेकर राष्ट्रपति बनने तक ट्रंप की यात्रा जितनी विवादित थी उतनी ही अप्रत्याशित थी। उन्होंने पारंपरिक राजनीति को चुनौती दी और ट्विटर के जरिए अपनी बात सीधे लोगों तक पहुंचाई। अपने दूसरे कार्यकाल में उनके फैसलों ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया। चाहे वो इमिग्रेशन पॉलिसी हो या चाइना ट्रेड वार, ईरान न्यूक्लियर डील से अलगाव हो या WHO से हटने का फैसला, ट्रंप हमेशा सुर्खियों में रहे। उनके समर्थक उन्हें सिस्टम से लड़ने वाला योद्धा मानते हैं तो विरोधी उन्हें लोकतंत्र के लिए खतरा कहते हैं। लेकिन एक बात तय है, डोनाल्ड ट्रंप को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। 14 जून 1928 को जन्मे एर्नेस्तो चे गुएरा वो शख्स थे जिन्होंने क्यूबा की क्रांति में जान फूंक दी। एक डॉक्टर बनने निकले थे जब लैटिन अमेरिका की यात्रा पर निकले तो उन्होंने भूख, गरीबी, अन्याय को अपनी आंखों से देखा और वहीं से जन्मा क्रांति का बीज। उन्होंने फिदेल कास्त्रो के साथ मिलकर क्यूबा की क्रांति को सफल बनाया और अमेरिका विरोधी ताकतों के लिए एक प्रतीक बन गए। चे गुएरा ने क्यूबा की क्रांति के बाद सत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे क्यूबा के उद्योग मंत्री, राष्ट्रीय बैंक के प्रमुख और संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधि भी बने। उन्होंने न केवल क्रांति लड़ी बल्कि उसका ढांचा खड़ा करने में भी मदद की। उनका सपना एक वैश्विक क्रांति का था, इसलिए वे कानगो में दक्षिण अफ्रीकी विद्रोहियों के साथ लड़ने गए और फिर बोलीविया पहुंचे, जहां वे एक नई क्रांति की शुरुआत करना चाहते थे। वे सिर्फ बंदूक के नहीं, विचारों के भी सिपाही थे। उन्होंने गोरिल्ला वारफेयर जैसी किताबें लिखी और युवाओं के लिए क्रांति को एक दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी आत्मकथा द मोटरसाइकिल डायरीज आज भी लाखों लोगों को अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देती है। उनका नारा हास्ता ला विक्टोरिया सियम्परे यानी हमेशा जीत की ओर आज भी हर उस दिल में धड़कता है जो बदलाव की आग से जलता है। आपके लिए कौन है अधिक प्रभावशाली, डोनाल्ड ट्रंप या चे गुएरा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।